है गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं फंडर प्रो प्रॉपफर्म का क्लासिक 2 स्टेप चैलेंज इवोल्यूशन मॉडल का। काफी लोग पूछ रहे हैं क्या ये मॉडल वर्थ इट है या सिर्फ एक ट्रैप है। चलो आज फुल रिव्यू करते हैं, रूल्स, पे आउट्स और मेरा ऑनेस्ट वर्डिक्ट। फंडर प्रो काफी वेल नोन प्रॉपफर्म है जो काफी टाइम से मार्केट में स्टेबल कर रहा है और इनका क्लेम है कि ये बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग इन्वायरमेंट देते हैं विद क्विक पे आउट्स। इनका मेन मॉडल क्लासिक 2 स्टेप चैलेंज ट्रेडिशनल मेथड पर बेस्ड है जो कि है 2 स्टेप मॉडल। आपको दोनों फेज पास करने पड़ते हैं, फेज 1 फेज 2, फिर जाकर के आपको फंडेड अकाउंट मिलता है जिसपे आप जो प्रॉफिट करेंगे उस पे आपको विड्रॉल मिलता है और उस पे आपको प्रॉफिट मिलता है। फंडर प्रो के क्लासिक मॉडल में आपको बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। आपको अकाउंट साइज $5,000 से लेकर के $200,000 तक देखने को मिलेगा। तो चलते हैं फंडर प्रो के वेबसाइट पर और देखते हैं क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए, क्या एफएक्यूज है और किस किस कारण से ट्रेडर्स अकाउंट भी लॉस कर रहे हैं और पे आउट उनका रिजेक्ट हो रहा है। और फिर एट द एंड में मैं अपना बताऊंगा और इस वर्डिक्ट क्या अकाउंट लेना वर्थ इट है या इससे भी बेहतर अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है। फंडर प्रो के वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ में 3 तरह का मॉडल देखने को मिलेगा, 1 फेज मॉडल, प्रो मॉडल, क्लासिक मॉडल। प्रो मॉडल में 2 स्टेप मॉडल है लेकिन आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे क्लासिक मॉडल के बारे में। जैसे कि मैंने बताया क्लासिक मॉडल में आपको $5,000 से लेकर के $2 लाख तक का अकाउंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं चैलेंज कंडीशन। यहाँ आपको जो 100 का प्राइस है वो $539 है। फेज 2 का कोई प्राइस नहीं है। प्रॉफिट टारगेट आपको फेज 1 में 10% करना पड़ेगा और फेज 2 में 5%। ओवरऑल जो प्रॉफिट टारगेट करना पड़ेगा वो है 15%। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% है। मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन वो है 5%। ठीक है, ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है और जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो 10%। आप डेली 5% लॉस कर सकते हो और मैक्सिमम जो लॉस कर सकते हो वो 10% कर सकते हो। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको 4% रिक्वायर्ड है। जो आपको रिवार्ड मिलता है वो मिलता है बाई वीकली और आपको चैलेंज ड्यूरेशन अनलिमिटेड टाइम है। आप अनलिमिटेड टाइम में आप अकाउंट पास कर सकते हैं, कोई आपके पास फिक्स टाइम नहीं है जैसे 30 डेज रहता है, 60 डेज रहता है आपको फेज 1 फेज 2 के लिए। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड टाइम दिया गया है। आपको लिवरेज 1:100 है सारे मॉडल में, फेज 1 फेज 2 और फंडेड स्टेज में। कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे कोई भी नहीं है। होल्ड ओवर वीकेंड, आप यहाँ पर वीकेंड में होल्ड कर सकते हो बट एड ऑन करने के बाद। न्यूज ट्रेडिंग फुल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फंडेड अकाउंट में वहाँ न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, अगर वहाँ पे आपके पास एड ऑन है जो स्विंग बोलते हैं इसको, स्विंग एड ऑन है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप न्यूज ट्रेडिंग होल्ड कर सकते हो। अब चलते हैं एफएक्यूज पे। बहुत सारे क्वेश्चन जो राइज होते हैं जो मेनली ट्रेडर्स को कंफ्यूज करता है कि सबसे पहले बात करते हैं कैन आई होल्ड ट्रेड ओवर वीकेंड। मैंने अभी बताया आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो लेकिन आपके लिए स्विंग एड ऑन होना जरूरी है। अगर आप चैलेंज फेज में है वहां कोई इशू नहीं है, आपके पास एड ऑन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फंडेड स्टेज में जाएंगे तो वहां आपको एड ऑन करना जरूरी है। इसलिए अगर अगर आपके पास एड ऑन रहेगा तो आप फंडेड स्टेज में कर पाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो फिर वहां पे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप बाद में एड ऑन नहीं कर सकते। एड ऑन जब आप अकाउंट परचेस करेंगे उस टाइम आपको एड ऑन करना पड़ता है। अब हेजिंग अलाउड है कि नहीं, देखो हेजिंग क्या होता है, जब आप एक ही अकाउंट में बाय करते हो एक ही अकाउंट में सेल करते हो ये परमिटेड है लेकिन सेम अकाउंट में। लेकिन आप एक और अकाउंट ले लिए उसमें बाय कर दिए, एक में सेल कर दिए, ये अलाउड नहीं है। आप सेम अकाउंट में बाय करो सेम अकाउंट में सेल करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में बाय और सेल करोगे फिर इशू हो। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड, जैसे कि पता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड हर प्लेटफॉर्म में अलग अलग डिफाइन होता है। यहाँ पर आप अलाउड है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड भी अलाउड है, आप ऑटोमेटिक बोट भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको कोई मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन नहीं है, जैसे मतलब और भी ब्रोकर में कि एचएफटी आप 2 मिनट के अंदर मतलब 2 मिनट के अंदर कोई भी ट्रेड क्लोज नहीं कर सकते, किसी में 1 मिनट के अंदर क्लोज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, आप बेफिक्र रहो, आप आराम से ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश ये करो कि हर ट्रेड को कम से कम जितना ज्यादा हो सके होल्ड करो। वीपीएन और वीपीएस अलाउड है या नहीं, हाँ वीपीएन आप वीपीएन अलाउड है, वीपीएस भी आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट लेकिन जो जो रेस्ट्रिक्टेड कंट्री है जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, साउथ सूडान, रशिया, यूक्रेन, ये सब कंट्री में आप नहीं कर सकते, अफगानिस्तान, ये सब नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अलाउड नहीं है वीपीएन वीपीएस यूज करना। अब बात करते हैं न्यूज ट्रेडिंग का। हाँ, न्यूज ट्रेडिंग यहाँ फुल्ली परमिटेड है। जब आप चैलेंज फेज में रहेंगे आपको फुल्ली परमिटेड है, कोई इशू नहीं है आपको। लेकिन जब आप फंडेड स्टेज में आएंगे आपके पास स्विंग ऐड होना चाहिए। अगर आपके पास स्विंग ऐड नहीं होगा आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। कॉपी ट्रेडिंग भी यहाँ पे अलाउड है। अगर आप खुद के अकाउंट से कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप दूसरे के अकाउंट से करेंगे वो इशू हो जाएगा। अब बात करते हैं मार्टिजन लेयर। मार्टिजन लेयर यहाँ पे अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेयरिंग कर सकते हो। आप लॉस के बाद अपना रिस्क बढ़ा सकते हो, मतलब लॉट साइज बढ़, जैसे मतलब क्या था। और मार्टिजन लेयर में क्या होता है कि जब आप लॉस करेंगे कोई भी ट्रेड में, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है उसमें आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो लॉट साइज, आपको उसी से रिकवर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे फुल्ली परमिटेड है, आप लेयरिंग भी कर सकते हो और आप मार्जिन लेवल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे कि पता है आपको कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है तो ये हमें देख के कोई फायदा है नहीं, कंसिस्टेंसी रूल है ही नहीं इसमें, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं ड्रॉ डाउन रूल। जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको डेली ड्रॉ डाउन यहाँ आपको 5% मिलता है। इंडिया के टाइम के हिसाब से हर 3:30 बजे सुबह टाइमर रीसेट होता है और डेली ड्रॉ डाउन कैलकुलेट होता है उस टाइम पे। जो आपका अकाउंट अगर कोई आप ट्रेड होल्ड कर रहे होंगे ओवरनाइट
तो उस टाइम पे कैलकुलेट होगा उसका ड्रॉडाउन के बेसिस पे, ठीक है। और ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है 5% डेली, 10% मैक्सिमम। अब बात करते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल ऑफ दिस ब्रोकर। अगर कोई भी आदमी है जो फंडेड प्रो यूज कर रहा है, वो इस चीज में आकर के जरूर टकराता है, और इस चीज की वजह से उसका अकाउंट 99% में रिव्यू चेक किया तो सारे का सारा एक ही रूल में फंसा, वो है मार्जिन रूल और मैक्स लॉट साइज ड्यूरिंग द चैलेंज, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको चैलेंज फेज में कोई मार्जिन रूल भी एप्लीकेबल नहीं है ना लॉट साइज। आप अपने हिसाब से लॉट साइज यूज कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर लॉट साइज यूज कर रहे हो कोई भी, जैसे आप एक लॉट यूज कर रहे हो, दो लॉट यूज कर रहे हो, कोई भी लॉट यूज कर रहे हो, तो आप सडन लॉट को बहुत बड़ा नहीं बढ़ा सकते हो या बहुत ज्यादा नहीं घटा सकते हो। जैसे अभी आप क्या कर रहे थे, एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, आपने क्या किया, टारगेट हिट कर दिया, जैसे एफटीएमओ वगैरह में होता है। अगर आपका मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज वहां रिक्वायरमेंट है, अगर आप 2 ट्रेडिंग डेज हिट कर देते हैं, आप 2 ट्रेडिंग डेज में आप ओवरऑल प्रॉफिट बना लेते हैं, तो वहां वो बोलते हैं कि आप माइक्रो लॉट यूज करके आप जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है वो हिट करो। बट यहाँ पर ऐसा अलाउड नहीं है। अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 0.50 तक आइए, ऐसे नहीं कि सीधे जाके 0.5 आ गए, 0.10 आ गए, 0.01 आ गए। इस केस में क्या होगा, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, चाहे आप लेयरिंग ही में क्यों नहीं कर रहे हो। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे एक लॉट का खोलते हैं, आप सोच रहे हैं यार लेयरिंग करेंगे 0.20 का, 0.5 का, 0.10 का, तो ये अलाउड नहीं है, ये सही से नहीं कर सकते और अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसमें ना तुम सडन लॉट बढ़ा सकते हो, ना तुम सडन लॉट घटा सकते हो। सडन मतलब इतना ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, डबल कर सकते हो, अभी नहीं अब 4 टाइम्स कर दिए, 3 टाइम्स कर दिए, ये अलाउड नहीं है और इसको रेकलेस गैम्बलिंग बिहेवियर में कहा जाता है। और उसके बाद आपका अकाउंट इसमें ब्रीच ही होता है और कुछ नहीं होता है। जो मार्जिन रूल है वो फंडेड स्टेज में एप्लीकेबल होता है, और लॉट साइज रूल फंडेड स्टेज में ज्यादा एप्लीकेबल होता है। चैलेंज फेज में कोई इशू नहीं होगा, आप चैलेंज फेज में जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, जो मैंने अभी बताया आपको ये चीज याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायरमेंट फॉर पे आउट्स। आपको जैसे मैंने बताया, आपको क्लासिक चैलेंज में आपको 10% चाहिए फेज 1 के लिए, 5% चाहिए फेज 2 के लिए, और उसके बाद जब आपको मिलेगा फंडेड अकाउंट तो आप यहाँ पे पे आउट विड्रॉ कर सकते हो। हर 14 दिन पे आपको विड्रॉल मिलेगा, मिनिमम आप $100 विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी इशू। आप अगर एड ऑन करेंगे तो एड ऑन करके 90% भी कर सकते हैं, और आप फर्स्ट विड्रॉल 7 डेज में भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एड ऑन करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल है जिसके वजह से मैं देखा हूँ 99% जो मैं रिव्यू पढ़ा हूँ ट्रस्ट पायलट पे, आप भी पढ़ना, मार्जिन रूल की वजह से अकाउंट ब्रीच। पहले इनका मार्जिन रूल 30% था, मतलब आपको जो मार्जिन दिया गया, सपोज आपको दिया गया है 1 लाख का मार्जिन, आप 1 लाख के हिसाब से आप $30,000 एक बार में ही यूज कर सकते थे, लेकिन अब वो कर दिया $20,000, मतलब अब आप $20,000 ही एक बार में यूज कर सकते हो। इनका कहना है कि भाई आप अगर मार्जिन यूज कर रहे हो, आप पर एसेट्स 20% ही अकाउंट बैलेंस का यूज कर सकते हो। मतलब आप फॉरेक्स में अलग यूज कर सकते हो, मेटल्स में अलग यूज कर सकते हो, एनर्जीज में अलग यूज कर सकते हो, लेकिन सबका जो है होना चाहिए, फॉरेक्स अगर कर रहे हो, फॉरेक्स में अगर 3-4 पेयर कर रहे हो, सबका सम 20% होना चाहिए। मेटल में गोल्ड सिल्वर जिसमें भी कर रहे हो, सबका सम 20% होना चाहिए। मतलब एक एसेट में का जो सम होगा वो 20% से कम होना चाहिए उसका मार्जिन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपको अकाउंट दिया गया है उसका मार्जिन वो आपके हाथ में है। ये फंडेड अकाउंट में एप्लीकेबल होता है, जब आप अकाउंट पास कर लेंगे, जब आपको लाइव अकाउंट मिलेगा, जब आपको प्रॉफिट शेयरिंग होगा, उस टाइम ये आपको मिलेगा। तो इसका सबसे बेसिक सॉल्यूशन है, देखो कैलकुलेशन, जब इसका देखोगे इसका कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ जाता है। जब आप देखोगे तो इनको कहना है कि भाई आप $1 लाख का अकाउंट लिए, आप 20% उसका लॉस कर सकते हो, $20,000, ठीक है। आप उसको पहले कैलकुलेट करो, जो लेवरेज है उससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद जो प्राइस चल रहा है उससे ये करो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई करो, फिर उस पर डिवाइड करो, जो तुम्हारा यूजेबल पोजीशन आया था, जो लॉट साइज निकला था उतना ही यूज कर सकते हो। मैं इसका एक सिंपल सजेशन यही दे सकता हूँ, भाई आप सबसे अच्छा क्या करो, छोटा लॉट यूज करो। जीरो, जैसे 1 लॉट का अकाउंट है, एक लाख का अकाउंट है, 0.50 मैक्सिमम पोजीशन है, 0. ज्यादा ज्यादा 1 लॉट, उससे ज्यादा लॉट नहीं। 1 लॉट से बढ़ोगे, ज्यादा लॉट यूज करोगे, ज्यादा जो सम है लेयरिंग करोगे, सब लेयर का, सब ट्रेडिंग का, सब जितना भी लॉट चाहिए सबका सम 1 लॉट से रखो, मिला जुला के एक, या तो एक सिंगल, ठीक है। 1 लॉट के अंदर रखोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, और आराम से आपको पे आउट मिलेगा। लॉट बढ़ाओगे, लोग लॉस होता है तो लॉट बढ़ाते हैं और उसमें अकाउंट ब्रीच कर देते हैं। जैसे मार्जिन रूल हिट करेगा, सबसे पहला जो वायलेशन है उसमें क्या करेगा, आपका जो उस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ वो डिडक्ट होगा, और फंडेड अकाउंट कंटिन्यू रहेगा, और आपको वार्निंग दिया जाएगा। सेकंड वायलेशन में आपका सीधे अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा और पे आउट भी डिक्लाइन कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बहुत दिमाग में रखना। मैंने बताया आपको $1 लाख में आप 1 लॉट से ज्यादा यूज मत करो फंडेड अकाउंट में, और बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अच्छे से यूज करोगे, अच्छे से प्रॉफिट करोगे, आसान है, बहुत आसान है, और आसानी से आप पे आउट ले सकते हो। आपको जो पे आउट मिलेगा वो मिलेगा USDC ERC20 में और राइज वर्क में। बड़ा अमाउंट रहेगा तो वो राइज में देते हैं,
छोटा अमाउंट रहा तो आप यूएसडीसी में ERC20 में ले सकते हो, बड़ा अमाउंट भी यूएसडीसी ERC20 में ले सकते हो, लेकिन राइस में भी यूज कर सकते हो, राइस से आप बैंक में ड्रॉ कर सकते हो। जो इनका जो सबसे मैंने आपको जब फर्स्ट में मैंने बताया था इनका क्विक पे आउट्स, ये जनरली क्या करते हैं 24 आवर्स के अंदर आपको पे आउट ये कर देते हैं। जो प्रोसेसिंग टाइम इनका 8 आवर्स है, जैसे आप अभी रिक्वेस्ट करेंगे 8-10 आवर्स के अंदर पे आउट आ जाता है यूजुअली। मैक्सिमम जो टाइम है वो 24 आवर्स के अंदर आ जाता है पे आउट, बट मेक श्योर बिजनेस डेज होना चाहिए, मंडे टू फ्राइडे होना चाहिए। तो ये था इनका सारा एफएक्यूज रूल। यहाँ पे कोई मिनिमम ट्रेडिंग ड्यूरेशन नहीं है। जो जो मैंने बताया वो रूल को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी आपको क्वेरी लगे तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूं और आपका क्वेरी सॉल्व कर सकूं। अब बात करते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन का, ये अकाउंट मुझे कैसा लगा, ये अकाउंट वर्थ इट है या नहीं। जैसे कि हम लोग एफएक्यू देखे अभी और हमने सारा रूल्स देखा, फंडर प्रो का रूल्स काफी अच्छे हैं। कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, कोई मिनिमम ट्रेडिंग ड्यूरेशन नहीं है, और कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं है कि 0.5% बनाओ, 2% बनाओ, 1% बनाओ, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट स्प्लिट भी 80% है। बस एक जो रूल जो हिट करता है, जो ट्रेडर को कंफ्यूज करता है, वो है 20% मार्जिन रूल। ये काफी ट्रेडर्स के बीच में जब आता है, जब लोग नहीं समझ पाते हैं, गलती से 20.1 यूज हो जाता है, कभी 20.01 यूज हो जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को पे आउट नहीं मिलता और पे आउट रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये बहुत सारे रूल्स है जो लोग सफर कर रहे हैं, और क्योंकि इनका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ है, तो ये एक इश्यू है जो मुझे सबसे ज्यादा लगा। बाकी ओवरऑल अकाउंट काफी अच्छा है। बस एक जो सबसे मुझे इनका प्रॉस जो लगा, यहाँ कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, पे आउट प्रोसेसिंग टाइम फास्ट है, फालतू रूल्स नहीं है। जो मुझे कॉन्स लगा, ये लगा कि बड़ा टारगेट है। जो अभी एवरेज जो प्रॉप फॉर्म है वो 12% टारगेट देती है फेज 1 फेज 2 मिला करके, लेकिन यहाँ पर 15% है। प्रॉफिट स्प्लिट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको मार्जिन रूल है। जो मार्जिन रूल है ये बहुत ज़्यादा हिट करता है लोगों को। आप थक जाओगे कैलकुलेट करते करते, परेशान हो जाओगे। जो बिगिनर लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, जो प्रो लेवल का ट्रेडर है, जो अच्छे जो बहुत पुराना ट्रेडिंग कर रहा है, उन लोगों को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो नए लोग आएंगे उन लोगों के लिए इश्यू बन सकता है। लॉट साइज भी कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा यहाँ पर। ये एक थोड़ा ये है, कभी कभी मन करता है, जैसे अभी मार्केट चल रहा है, अभी जैसे अभी पहले हम लोग एक लॉट यूज़ करते थे, अब अभी 0.25 यूज़ करते हैं, कभी 0.50 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉट साइज अनकंसिस्टेंट हो रहा है बार बार, तो ये इसमें थोड़ा मतलब इसके लिए रिलायशन नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल अकाउंट अच्छा है, बट एक और चीज़ है, प्राइस इनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 529 में आपको मिलेगा 100 का अकाउंट, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और उसी का कंप्यूटर में दूसरा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको सस्ता मिल सकता है। इंस्टेंट फंडिंग है, टू स्टेप मॉडल सबका। देखो, टू स्टेप मॉडल, इंस्टेंट मॉडल हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग होता है और टफ होता है, लेकिन टू स्टेप मॉडल, वन स्टेप भी थोड़ा टफ होता है, लेकिन टू स्टेप मॉडल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है हर प्लेटफॉर्म का। चाहे आप क्वांटेकल देखो, टाइटन कैपिटल देखो, फंडिंग पिप्स देखो, एफटीएमओ देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म देखोगे सबका अलग अलग होता है, बस प्राइस थोड़ा बहुत ये होता है, अलग अलग होता है। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो आप जाइए, लेकिन मैं और सजेस्ट करूंगा अगर आप कुछ पैसे बचा लें तो और बच अच्छे कर सकते हैं। आप क्वांटेकल पावर जाइए, क्वांटेकल प्राइम जाइए, गॉड फंडेड ट्रेडर जाइए, इन सब में आपको इससे चीप अकाउंट मिल जाएगा और सेम यही रूल्स वहां अप्लीकेबल होगा, और इससे कम टारगेट्स भी होंगे और पे आउट भी बहुत प्रोसेसिंग फास्ट है। ठीक है, तो अभी के टाइम में आपको पता है कैपिटल रखना, कैपिटल हाथ में रखो, क्योंकि देखो अभी $500 लगा दोगे कोई फायदा नहीं है। वही $500 की जगह $200 में तुमको अकाउंट मिल रहा है, और ये $250 में अकाउंट मिल रहा है, 300 में मिल रहा है, तो बाकी जो पैसे बचेंगे उसको रखोगे सेफ के लिए, कि ताकि अगर इन फ्यूचर अगर मेरा अकाउंट डूब जाए तो फिर हम अकाउंट परचेज कर सकते हैं। सेफ्टी आपके हाथ में है। हर प्लेटफॉर्म अच्छा होता है, हर प्लेटफॉर्म पे आउट देती है। बस सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि हम उसे रूल फॉलो कैसे करना है। रूल अच्छे से फॉलो करो, कंफ्यूजन जहाँ भी हो क्वेश्चन पूछो, मेरे से पूछो। सपोर्ट टीम है, इनका डैशबोर्ड है, वहाँ पे भी चैट है, डिस्कॉर्ड है, ईमेल है, कहीं पे भी पूछ सकते हो। ये आप पर डिपेंड है, आप कितना जल्दी क्विक एक्शन लेते हो। आपको लग रहा है कि रूल टूटेगा तो आप पहले पूछो कि हाँ ये रूल है, एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो फंडर प्रो का क्लासिक अकाउंट परचेस करना चाहते हैं।